हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में जो है बीपीएससी 17th बीपीएससी के जो भी इम्पोर्टेंस जो है मैथ का क्वेश्चन होने वाला है, वो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करने वाला है ना। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको छोड़ना नहीं है ना। वही क्वेश्चन का डिस्कशन आज की क्लास में करने वाला हूँ मैं, है ना। 17th जो भी अगले महीने में ही होने वाली है, एग्जाम होने वाली है, तो उसके लिए जो 10 क्वेश्चन का मार्क्स जो पूछता है वो मैथ का, उसको आप लोग को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है ना। अब जिसको भारी लगेगा वो तो हटेगा इस क्वेश्चन को, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा इजी हो जाएगा, है ना। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और 10 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बारी बारी से सारा जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करेंगे, है ना। तो आज जो है 14th बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने वाले हैं, है ना। तो आप सबको अगर कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करना, कमेंट करना। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा वीडियो जो भी होगा आप तक पहुंच सके जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन होने वाला है कि 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों पर चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। तो पूछ रहा है मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया। अब क्वेश्चन है कुछ नहीं, लेकिन एक समझना है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक मीनार है, मान लेते हैं एक मीनार है, ये है ना, एक मीनार है। इसकी हाइट जो है, हाइट नहीं, इसमें सीढ़ी जो है ना 180 सीढ़ी है। टोटल जो सीढ़ी इसमें बनी हुई है ये 180 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो 2 मिनट का विश्राम लेता है। तो पूछ रहा है कि 180 सीढ़ी चढ़ने के बाद तक जो है वो कितने देर जो है विश्राम करेगा। तो 30 सीढ़ी पहले चढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले 30 सीढ़ी चढ़ेंगे। 30 सीढ़ी चढ़ा, जैसे ही 2 मिनट का विश्राम किया। फिर 30 सीढ़ी चढ़ेगा यानी कि 60 पे पहुंचेगा, फिर 2 मिनट का विश्राम किया तो 4 मिनट हो गया। फिर 30 मिनट गया, सॉरी 30 सीढ़ी और चढ़ा तो 90। उसके बाद 2 मिनट फिर आराम किया। उसके बाद फिर जो है 30 सीढ़ी आगे चढ़ा, वो जो है पहुंच चुका है 120 पे, है ना। फिर से वो 2 मिनट का विश्राम लिया। अब जो है वो 30 सीढ़ी और आगे चढ़ेगा तो 150 सीढ़ी पे वो चला गया है। अब जो है वो विश्राम कर चुका है 10 मिनट, है ना। अब लास्ट में जो है 30 और चढ़ेगा तो वो 180 सीढ़ी जो है चढ़ जाएगा। तो ये जो है इसके अंदर में जो भी विश्राम किया है, तो देखो पहले जो है 30 सीढ़ी चढ़ा, 2 मिनट आराम किया। फिर 30 चढ़ा, 2 मिनट आराम किया। फिर 30 चढ़ गए, फिर 2 मिनट, फिर 30 चढ़ा और फिर 2 मिनट, फिर 30 चढ़ा, फिर 2 मिनट। उसके बाद जो है वो पूरा 180 सीढ़ी जो है पार कर गया है। यानी कि इसके अंदर जो है लग वो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 बार जो है विश्राम किया और 2 टोटल जो है विश्राम का समय जो था 2 मिनट का था। तो ये 5 गुना 10 यानी कि वो टोटल जो है 10 मिनट का जो है वो विश्राम किया 180 सीढ़ी चढ़ने में। तो दूसरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन जो है हम लोगों का होने वाला है, दूसरी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लकड़ी के एक ब्लॉक की माप जो है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो कम से कम माप वाली लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है एक लकड़ी का ब्लॉक बनाते हैं। ये हमारा जो है एक लकड़ी का ब्लॉक बन गया। ये एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका जो है माप जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद जो है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है घनाभ आकार के लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यानी कि ये जो है लकड़ी का जो ब्लॉक है उसका आयतन निकालेंगे। यहाँ पे लिखना होगा ब्लॉक का आयतन इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, 5 इंटू 10 इंटू 20। ठीक है, तो इसका जो है निकलेगा कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
ये निकल गया ब्लॉक का आयतन। अभी जो है अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कम से कम माप वाली लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए ऐसे कितने संपूर्ण ब्लॉकों की आवश्यकता होगी, यानी कि घन बनाना है हमें। ये जो है इससे जो है हमें घन बनाना है और कम से कम माप वाली जो है घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए हमें इस ब्लॉक जो है लकड़ी का जो ब्लॉक है वो कितने ब्लॉक की आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे घन बना दिया मैंने। अब पहले हमें क्या चाहिए, इसकी भुजा चाहिए। अब घन की भुजा जो है वो कैसे निकलेगा, तो ये जो लकड़ी का जो ब्लॉक दिया गया है उसका हम लोग जो है एलसीएम करेंगे पहले इसका 5, 10 और 20 का। तो 5, 10 एंड 20, 2 5 जा एंड 2 10 जा। इसके बाद 5 से तो इसका जो है एलसीएम आ जाएगा 2 × 5 × 2 20 आ गया। ठीक है, ये हमें एक भुजा आया। ये जो आया किसकी भुजा आई, तो ये घन की भुजा आया 20। लेकिन घन का हमें एगो मतलब घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए कम से कम माप के लिए जो हम जो है वो भुजा निकाले हैं वो 20 सेंटीमीटर है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कितने लकड़ी का जो है ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले इसका भी क्या करेंगे, हम लोग आयतन निकालेंगे इस घन का। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, L क्यूब, इट मीन्स भुजा क्यूब। तो यहाँ पे भुजा हमें कितना है 20, तो 20 का क्यूब निकाल देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमें क्या चाहिए, तो ब्लॉकों की संख्या चाहिए। ये लकड़ी का जो ब्लॉक की संख्या हुई वो कितनी होने वाली है। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे लकड़ी, लड़की लिखा गया, लकड़ी के ब्लॉकों की संख्या बराबर, तो इसका संख्या कितना होगा, तो घन की आयतन में क्या करेंगे हम लोग, ये जो ब्लॉक का आयतन निकाले हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अब ये 8 से कट गया, इसका मतलब हमें जो है कितने ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी, 8 ब्लॉकों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी कि कम से कम माप वाली लकड़ी का एक ठोस घन बनाने के लिए हमें इस तरह के कम से कम 8 जो है लकड़ी का ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिनों में खोद लेते हैं। एक कुआं है जिसको 10 श्रमिक मिलकर के 4 दिनों में खोदता है उसको, तो इसी कुएं को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। दैट सिंपल है ना, यानी कि 10 आदमी जो है मिल करके 4 दिनों में खोदता है एक कुएं को, है ना। 10 आदमी मिलके एक कुआं को खोदता है 4 दिनों में, 10 आदमी मिलके। अगर यहाँ पे ये पूछा जाए सबसे पहले कि एक दिन में जो है कितने श्रमिक चाहिए कुएं को खोदने के लिए, तो एक दिन में अगर खोदेगा तो इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। यानी कि एक दिन में जो है हमें चाहिए कितना, 10 × 4, यानी कि 40 श्रमिक चाहिए हमें, 40 श्रमिक। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधे दिन में जो है खोदने के लिए कितने श्रमिक चाहिए होगा, तो आधे दिन में, यानी कि अब यहाँ पे क्या किया, तो एक दिन को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में, यानी कि एक दिन का निकला है हमें। अब पूछ रहा है आधे दिन का, तो आधे दिन का मतलब हुआ इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आधे दिन को, आधे दिन के निकालने के लिए। तो यहाँ पे आधे दिन में कुआं खोदने के लिए श्रमिकों की संख्या बराबर हो जाएगा 40 × 2, इट मीन्स 80। यानी कि हमें आधे दिन में जो है कुआं अगर खोदने को लिए कहा जाए तो हमें कुल जो है 80 जो है श्रमिक, 80 श्रमिक का जो है जरूरत पड़ने वाला है। हो गया ये
समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। अगर समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर मेरे में कुछ दिक्कत लग रहा है आपको तो वो भी बता सकते हैं आप, है ना। अब अगली क्वेश्चन की बारी है। तो अगली क्वेश्चन के बाद हम लोग करने वाले हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या वो बोला जा रहा है कि एक इंजन जिसके पहिए की परिधि जो है 7.1/2 मीटर है, वो 9 सेकेंड में जो है 7 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की गति जो है क्या होगी, वो किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है। ठीक है, वो किलोमीटर पर घंटा में चाहिए। इसमें दिया किसमें है, सेकेंड में है और मीटर में है। हमें चाहिए किसमें, तो किलोमीटर पर घंटा में चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो गाड़ी को जो गति पूछ रहा है यानी कि चाल पूछ रहा है। और सबको पता होगा कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पहिया बना दिया और जो कि एक पहिए का परिधि दिया गया है वो 7.1/2 मीटर दिया गया है और 9 सेकेंड में वो 7 चक्कर लगाता है। 9 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, 7 चक्कर। परिधि का मतलब जान लीजिए कि परिधि का मतलब क्या होता है। सब कोई जरूर ही देखे होंगे कि जब कोई गाड़ी रुकी हुई रहती है तो उसका जो है कुछ हिस्सा जो है जमीन पे रहती है। अब ये हिस्सा जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो जो है आगे की ओर बढ़ती है। तो जब आगे की ओर बढ़ती है तो फिर से ये जगह जो है पहले जो जमीन पे थी, ये जगह पुनः जो है वापस घूम के आएगी जगह पे, है ना, जमीन पे आएगी। यानी कि पूरा एक चक्कर जो लगाया उसी को जो है परिधि मानते हैं। क्या मानते हैं, परिधि। तो उसका परिधि जो दिया गया है पहिए का परिधि वो 7.1/2 और वैसे करके जो है लगभग नहीं, वैसे करके वो 7 चक्कर लगाता है। वो पहिए जो है 7 चक्कर लगाता है। यानी कि हम लोग अगर दूरी निकालने जाएंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 7.1/2। तो 7 15/2 105/2 मीटर। ये आ गया हमारा दूरी। 7 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि इसका परिधि जो दिया गया है एक पहिए के जब चक्कर लगाया जाता है उसका परिधि है। तो ये जो है 7 चक्कर लगाता है, इसीलिए इसको 7 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये जो है दूरी निकल गया हमारा। और एक चीज और यहाँ पे याद रखना होगा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किलोमीटर पर घंटा में चाहिए हमें, है ना। गाड़ी की जो गति है वो किस में चाहिए, किलोमीटर पर घंटा में चाहिए। लेकिन ये तो है किस में है, मिनट में, सॉरी मीटर में है। ये किस में है, मिनट में है, मीटर में है। तो मीटर को क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे पहले। तो किलोमीटर यानी कि देखो कभी भी अगर कम से ज्यादा में जाना हो, कम से ज्यादा में जाना हो तो क्या करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है। कम से अगर ज्यादा में जा रहे हो, अगर ज्यादा से कम में आ रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे देखिए मीटर में है, मीटर में है ना, हम किस में जा रहे हैं, किलोमीटर में। तो मीटर कम है और किलोमीटर ज्यादा है ना। तो मीटर से हम किस में जा रहे हैं, किलोमीटर में। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना। यहाँ पे इस मीटर में हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब ये आ गया हमारा किलोमीटर में, यानी कि पहिए का जो दूरी था, जो पहिए द्वारा दूरी तय की गई है उसकी जो है दूरी हमें आ गया किलोमीटर में कितना, 105/2000, है ना। इसको जो है उल्टा पुल्टा करके इतना ला दिए। अब जो है यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, वो क्या दिया गया है, समय दिया गया है। तो समय कितना दिया गया है, 9 सेकेंड। अब ये जो है सेकेंड में, इसको भी हमें किस में ले जाना पड़ेगा, आवर में। तो आवर जो है कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। लेकिन ये है किस में, सेकेंड में है। तो सेकेंड में है, इसका मतलब है, एक चीज और ध्यान देना आप लोग कि 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट, ये तो सबको पता होगा। और 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड को हम लोग आवर में ले जा रहे हैं। सेकेंड को किस में ले जा रहे हैं, आवर में। यानी कि हम लोगों को
इसको क्या करना पड़ेगा, डबल 60 से जो है डिवाइड करना होगा। एक तो हो गया, एक 60 से अगर हम डिवाइड किए, ये दिए गया मिनट में, सेकंड से मिनट में गया, और एक और 60 से जब इसको डिवाइड किए, ये चला गया किसमें, आवर में। ये आ जाएगा कितना, 9 ये आ गया आवर में। अब हमें चाहिए क्या, तो चाल पूछ रहा है, ये गाड़ी जो चल रही है वो किस साल से चल रही है ना। तो गति क्या है उसकी, उस गाड़ी की गति क्या होगी, तो गति बराबर यानी कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी जो है इसमें कितना दिया है, 105/2000 बाय समय कितना आया है, 9/3600। अब इसको उल्टा दो, ये हो जाएगा ऐसे। अब इसको काटना भी है, 2 0 से 2 0 को काट दिए, 9 चौक 36 कर दिए, 4 से 4 5 से 80 कर दिए, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 1 5, यानी कि आया कितना, 21 किलोमीटर पर आवर। हमें जो आया, इस पहिए के द्वारा जो भी दूरी तय की गई है वो किस साल के हिसाब से दूरी तय की गई है, तो वो 21 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 21 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है इस गाड़ी ने अपना दूरी तय किया है। बस अब अगले क्वेश्चन की बारी है। हाँ, एक चीज और, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं ना, और कहीं पे दिक्कत हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर मुझ में कोई दिक्कत लग रहा है तो वो भी आप सब बता सकते हैं कमेंट में। तो चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन। तो 5वें नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी होने वाला है। वो क्या है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड में DECIDE यानी कि डिसाइड के स्थान पर 453945 लिखा गया है, तो उसी कोड में ABIDE के स्थान पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि DECIDE, इसके जगह पे जो है लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 4539 एंड 45। तो ये पूछ रहा है कि ABIDE इसके स्थान पे क्या लिखाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप लोग ये बताइए, अल्फाबेट तो सबका आता होगा, है ना, अल्फाबेट तो सबको आता ही होगा। कितना होता है, 26 होता है, और सबका जो है कोई ना कोई नंबर पे होता है। अब समझ गए होंगे सब। डी जो होता है 1 2 3 4, ABCD कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। ई जो हुआ ABCDE कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। सी जो आया 3 नंबर पे आता है। डी आई जो होता है वो 9 नंबर पे। डी जो हो गया फिर 4 नंबर पे, फिर ई जो हो गया 5 नंबर पे। अब आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन कितना इजी है। ए जो है वो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। बी जो है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। आई जो है वो कितने नंबर पे आता है, 9 पे। डी जो है 4 पे, फिर ई जो है 5 पे। दैट सिंपल, हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 रुपये, 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय जो है वो 25,000 रुपया है, और 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय जो है वो 20,000 रुपये है, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय जो होगी वो कितनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि 10 जो है अध्यापक, 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय जो दी हुई है वो कितनी दी गई है, तो 25,000। यानी कि 10 अध्यापक हैं जिनका जो है वार्षिक औसत आय कितना दिया गया है, 25,000 रुपया, ठीक है। अब जो है इसमें क्या है, तो 2 अध्यापकों का जो है, 2 अध्यापकों का जो है वार्षिक जो आय है वो दे दिया गया है, और वो कितना दिया गया है,
तो 2 अध्यापकों का जो है वो कितना है 20,000 है, 20,000। 2 अध्यापकों का जो वार्षिक आय है वो कितना है 20,000 और 10 का कितना है 25,000। यहाँ पे पूछ रहा है कि शेष अध्यापकों की जो वार्षिक आय होगी वो कितनी होगी, है ना। शेष अध्यापकों की जो वार्षिक औसत आय होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 10 अध्यापकों की वार्षिक आय यानी 10 जो है अध्यापक है उनका जो है वार्षिक आय कितना है 25,000 है। तो इसका मतलब है 10 का यानी जितने भी है 10 अध्यापक, टोटल कितने अध्यापक हैं 10 अध्यापक हैं। तो 10 को हम लोग क्या करेंगे 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10 अध्यापक यानी ये टोटल आ गया 10 अध्यापक का कितना 2,50,000। अब जो है 2 अध्यापक का दिया है इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 40,000। अब बताइए कि 10 में से 2 का जो है दे दिया है, अब हमें निकालना कितना का है 8 गो का। 8 अध्यापक का पूछ रहा है, शेष तो 8 गो बचा। तो 8 अध्यापक का जो वार्षिक औसत आय होगी वो कितनी होने वाली है। तो 10 अध्यापक का दिया है और फिर 2 अध्यापक का दिया है, तो हमें चाहिए कितना 8 अध्यापक का। तो क्या करेंगे 10 में से 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये इतना जो है यानी कि शेष 8 कितना बचा, शेष 8 अध्यापकों की वार्षिक आय जो होगी वो कितनी होगी तो 2,50,000 माइनस 40,000 इतना होगा। अब इसको घटा दीजिए तो 2,10,000 रुपया आएगा, है ना। 2.5 लाख में से 40,000 चला गया तो ये आया कितने का 8 अध्यापकों का कुल आया, ठीक है। टोटल 8 अध्यापकों का जो आया वो 2,10,000 आया। अब ये 8 अध्यापक जो हैं इनमें से प्रत्येक का कितना होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो प्रत्येक का कितना होगा तो हमें इसको क्या करना होगा 8 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तभी ना निकलेगा प्रत्येक का। इधर जो निकला है हमें 10 अध्यापक का दिया था, फिर 2 अध्यापक का दिया है ना। तो 2 अध्यापक का निकाल लिए, फिर 10 अध्यापक का निकाल लिए। तो 10 अध्यापक में से हम 2 अध्यापक का निकालेंगे घटा करके तो वो कितने का निकलेगा 8 अध्यापकों का निकलेगा। और 8 अध्यापकों का टोटल निकला कितना 2,10,000 रुपया, सही है। अब 2,10,000 में हमें इस 8 में से प्रत्येक अध्यापक का भी चाहिए, तो प्रत्येक का चाहिए इसका मतलब है हमें 8 से क्या करना होगा इसको डिवाइड करना होगा। अब 8 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना होगा 26,250। प्रत्येक का जो आएगा वो कितना आएगा 26,250 रुपया आएगा इसका, है ना। 26,250 समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि 10 अध्यापक ये सब निकल गया, इसमें से 8 का निकाले हैं तो 8 में से प्रत्येक का निकाले तो 26,250 रुपये आया प्रत्येक का वार्षिक आय, बस हो गया। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में है कि एक रेलगाड़ी X किसी स्थान से 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और उसी स्थान से 1 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी जो है Y है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कितने समय के उपरांत Y रेलगाड़ी जो है X रेलगाड़ी को पार कर लेगी, है ना। इसको सिंपल सी भाषा में इसको बताने वाले हैं ना। इसका 2 मेथड से बनेगा, तो हम जो है सिंपल मेथड कैसा होगा 1 नंबर दिया क्वेश्चन है तो इसको सिंपल से बताते हैं। इसका पहले मतलब समझिए कि एगो रेलगाड़ी जो है उसका नाम क्या है X है, जिसका जो है वो चाल जो है क्या है
50 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और जब एक्स रेलगाड़ी जब चल दिया है तो उसके 1 घंटे के बाद, यानी कि जब एक्स जो है 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है ना, जब एक्स जो है 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है, तब जो है वहां से दूसरी रेलगाड़ी खुलती है जिसका नाम क्या है, वाई है। अब वाई जो है 1 घंटे के बाद खुली है और उसका जो है चाल जो है वो 70 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रही है। कितने किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, 70 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो वाई जो है एक्स को कब पकड़ लेगी, यानी कि दोनों ट्रेन का जो है ये चाल जो होगा कब जाके बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो ट्रेन है एक्स है, क्या है, एक्स है, और एगो ट्रेन ले लिए जिसका नाम क्या है, वाई है। ये जो है 1 घंटा पहले खुल गया है, यानी कि 1 घंटा में ये 50 किलोमीटर चला गया है ना। और वाई जो है अब जाके खुला है, वाई जो है अब जाके खुली हुई है। एक्स 1 घंटा अपना दूरी तय कर लिया है ना, 1 घंटा पहले ही खुला है, इसका मतलब वो 50 किलोमीटर जा चुका है। और वाई जो है अभी जो है अपने स्थान पे ही है। अब ये जो है 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा में ये कितना चलता है, 70 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 70 किलोमीटर चलता है। जब इसको 1 घंटा चलाएंगे तब तक ये जो है 1 घंटा और चल गया रहेगा, और ये जो 1 घंटा और चल गया रहेगा, तो ये जो है 50 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 घंटा कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाई को फिर 1 घंटा और चलाएंगे, ये आ जाएगा 140 किलोमीटर पे। जब इसको 1 घंटा और चलाए, इसका मतलब है ये भी 1 घंटा चला होगा, और ये जो गया होगा वो कितने पे गया होगा, 150 किलोमीटर पे गया होगा, और ये जो होगा वो 3 घंटा दूरी तय कर लिया है। लेकिन ये जो है 1 घंटा और 1 घंटा, अभी 2 घंटा चला है। अब क्या करेंगे, इस ट्रेन को वाई को आधा घंटा और इसको भी आधा घंटा चलाते हैं। तो इसको जब आधे घंटा चलाएंगे, 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है ये, 70 किलोमीटर। जब आधे घंटे चलाएंगे तो 35 हो जाएगा, तो ये 140 और 35 कितना हो जाएगा, 175 किलोमीटर। इसको देखो 1/2 आवर चलाए हैं, है ना, 1/2 आवर। अब ये जो चला तो ये भी चला आधा घंटा, ये भी चला, है ना, और ये जो चला तो 50 चलता है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितने चलेगा, वो 25 जाएगा। इसका मतलब 150 और 25, इसका भी कितना होगा, 175 किलोमीटर। अब बताइए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का जो है ये चाल जो है समान हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट क्या याद रखना था, पूछ रहा था कि कितने समय के बाद जो है वाई जो है एक्स को पकड़ लेगी, या फिर कितने समय के बाद जो है दोनों ट्रेनों की जो है चाल जो है एक समान हो जाएगी। तो देखिए 1 घंटा चला, फिर 1 घंटा चला, इसके बाद आधा घंटा चला, यानी कि 2.5 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद वाई जो है एक्स को पकड़ लेगा। ठीक है, ये था मेरा 7वां क्वेश्चन। अब 8वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। वो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि y का x% z का y%, तो z किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिए कि y का x%, क्या है, y का x%, सॉरी, उसके बाद z का y%। तो पूछ रहा है z जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये z जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करते हैं, y इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। x%, को जब हटाते हैं तो बट्टा में क्या आता है, 100 आता है। इसको इज इक्वल टू करेंगे तो z इंटू वाई बाय 100 से 100 मेरा पार हो गया, y से y पार हो गया, x बाय क्या आया, x बराबर क्या आया, z आया। यानी कि z जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, है ना, z जो है किसके बराबर है, तो x के बराबर है, दैट्स ऑल, है ना। चलिए अब 9वीं क्वेश्चन की बारी है।
9वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि वर्ग परीक्षा में x और y को निम्नलिखित अंक मिले, है ना, इधर विषय दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, इधर जो है कुल प्राप्तांक दिया गया है, कुल अंक दिया गया है। तो x जो है अंग्रेजी में 100 में 84 लाता है और y जो है 92 लाता है। इसी तरह से हिंदी में भी है, 100 में ये 80 लाया और ये 79। गणित में जो है 100 में 90 लाया और 88 लाया। इतिहास में जो है x जो है 69 लाता है और y जो है 60 लाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 गो ऑप्शन दिया गया है। इनमें जो है पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है इसका ऑप्शन मिलने वाला है ना। तो ऑप्शन मिलने वाला है इसके सॉल्व करने के बाद। तो चलिए बनाते हैं। अगर किसी को परसेंटेज नहीं निकाला होता है तो आज इस वीडियो में वो सीख जाइएगा, है ना। इस क्वेश्चन को इस पे उतार लेते हैं बोर्ड पे। अब क्या करेंगे, तो टोटल को जोड़ने वाले हैं। टोटल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये कुल प्राप्तांक जो होगा वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 1 2 3 एंड 4। तो टोटल जो है 400 मार्क्स का क्या है, क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 400 मार्क्स का। अब जो है x जो है वो कितने लाता है, तो इसको जोड़ते हैं। 400 में से जो है ये कितना लाया है, 319 लाया और ये कितना लाया, 323 लाया। अब जो है इसको क्या करेंगे, तो इन दोनों का परसेंटेज निकालेंगे कि ये जो है x जो है 400 का कितना परसेंट लाया और y जो है, क्योंकि ऑप्शन जो इसमें दिया गया है टोटल परसेंटेज में लिखा है, तो पहले क्या करेंगे, x का टोटल परसेंट निकालेंगे और y का भी टोटल परसेंट निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, जो भी अंक मिला होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और टोटल जो होता है उससे इसको डिवाइड कर दो। तो ये कितना हुआ, 100 चौके 400, या जगह 4 अठे 32, 0, फिर 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20। इसका आ गया 80.75%। ये किसका आया है, x का आया है। इसी तरह से y का भी निकालेंगे। x जो था वो 400 का कितना परसेंट लाया, 80.75, और y जो था वो 400 का कितना लाया, 79.75। इससे ही पता चल रहा होगा कि इसका जो है x का ज्यादा आया है, x का क्या आया है, ज्यादा आया है। और इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंस जो भी डिफरेंस है उसको पहले निकालते हैं। तो 80.75 माइनस 79.75, 0 0 1, कितना आया, 1। और ये 1 किसका है, तो ये x का है। x का जो भी प्राप्तांक आया है वो कितना आया है, 1% जो है अधिक आया है। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं, देखो ऑप्शन में जो x को 1% जो है अधिक अंक मिले, शुरू में ही लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया 9वां का आंसर। यानी x को जो है कितना प्राप्तांक मिलता है या कितना अंक मिलता है इससे ज्यादा, तो ये y से x को कितना मिला, 1% जो है ज्यादा मिला है, ठीक है। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हम लोगों का 10वां क्वेश्चन होने वाला है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा होने वाला है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। तो 2 वर्ष के बाद जो होगी वो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, कितने परसेंट जो है 2 वर्ष के बाद जो है कितने परसेंट जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो सबसे पहला बात, टोटल जो होगा कुल जनसंख्या दर जो होगा 4 और 1 अतिरिक्त बढ़ता है, तो 4 1 5% बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद समय जो दिया है कितना दिया है, 2 इयर्स दिया है, ये भी ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग पढ़े होंगे ये मिश्रण करके फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाय 100 इंटू n, ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। तो वही फॉर्मूला का प्रयोग जो है यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ना। तो कुल जनसंख्या हमारा क्या हो जाएगा,
P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू N। ठीक है, तो ये P जो है हमारा इनिशियल है, P क्या है हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है, तो इनिशियल पॉपुलेशन को P मान लेते हैं। उसके बाद जो है इसका R जो है, R जो था वो दर कितना था 5 था। ठीक है, अब 5 में 100 और समय जो था हमारा कितना था 2 इयर्स। चलिए अब इसको बनाते हैं, तो P इंटू ये हो जाएगा, इसको जब निकालेंगे तो 20 और 21 बाय 20 का स्क्वायर। जब इसको बाहर निकालेंगे तो P इंटू 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20 यानी कि 441 बाय 400 P इंटू ये आ गया हमारा क्या कुल जनसंख्या आ गया। ठीक है, यह आ गया हमारा कुल जनसंख्या। तो अब हमें कुल जनसंख्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, तो 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 2 वर्ष के बाद जो है इंक्रीज रेट क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, तो फाइनल जो आया है हमारा कितना आया है, P इंटू माइनस इनिशियल को क्या माने हैं P, और फिर बट्टे में इनिशियल को क्या माने हैं P इंटू 100%। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। ठीक है, अब ये 100 से ये गया 4, P से P गया, बचा क्या यहाँ पे 41/4%। अब इसको क्या करेंगे, तो डिवाइड करके इसको परसेंटेज में ला लेते हैं। तो 4 एका 4, 1 में नहीं लगा 0.10 हो गया, 4 दूनी 8, बच गया कितना 2, तो 20, 4 पंचे 20, ये हो गया आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 2 वर्ष के बाद जो होगा वो जनसंख्या में वृद्धि होगी, वो कितनी होगी, तो ये वृद्धि होगी 10.25% हो गया। अब जो भी 10 को क्वेश्चन था 14th बीपीएससी का वो खत्म हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना, अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो और अगर लगता है आपको किसी को जरूरतमंद ये वीडियो है, जरूरतमंद होने वाला है ना, नीड है उसको, तो उसको शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाए। ठीक है, थैंक यू, है ना, हैव अ नाइस डे।